नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस लेक्चर सीरीज में। इसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी के सभी टॉपिक्स जो हैं कवर करेंगे। तो जैसे हमने जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था ज्योग्राफी के बारे में कि ज्योग्राफी क्या है और मेन ब्रांचेस जो ज्योग्राफी की हैं वो कौन कौन सी हैं और फिजिकल ज्योग्राफी क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल है, उसका स्कोप क्या है या उसका जो विषय क्षेत्र है वो क्या है। अगर हम मॉडर्न एरा की बात करें या वर्तमान युग की बात करें तो ये एक स्पेसिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन का युग है। तो ज्योग्राफी भी एक वाइड सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो इसकी वास्टनेस के कारण या इसकी जो विषय वस्तु है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो इसकी व्यापकता के कारण क्या है कि भूगोल को हम मुख्यतः दो मुख्य शाखाओं में विभाजित करते हैं, जो कि है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ये जो दो मेन ब्रांचेस हैं, और इसकी जैसे जो दो मेन ब्रांचेस भी होगी उसकी जो ब्रांचेस हैं इनका भी एक मतलब कि इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में विकास हो गया है, डेवलपमेंट हो गई है, क्योंकि कंटेंट जो और जो सब्जेक्ट मैटर है इनका बहुत ज़्यादा है। और सभी जो ब्रांचेस हैं, अलग अलग विषय हैं, उनके अलग अलग एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं और कंटेंट और मैटर है। फिर भी ये मतलब कुछ एक शाखाएं जो है भौतिक भूगोल से मतलब इंटरलिंक्ड है या घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। और अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी में जैसे हमने पहले भी अध्ययन किया, पहले भी स्टडी किया कि फिजिकल ज्योग्राफी जो है, जो नेचुरल फिनोमिना हमारा स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जो फिजिकल फिनोमिना हमारा, जो नेचुरल फिनोमिना, जो प्राकृतिक तत्व जितने भी स्थानिक रूप से हमारे धरातल पर वितरित हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उन सभी को स्पेशली अध्ययन करते हैं। जैसे हमने पिछले सेक्शन में भी या पिछले लेक्चर में भी ये कवर किया था और आइडेंटिफाई किए थे कुछ एक की एलिमेंट्स या तत्व जो है वो हमने आइडेंटिफाई किए थे कि जो कि मुख्यतः जो फिजिकल ज्योग्राफर्स हैं, भौतिक भूगोल वेता हैं, उनके द्वारा अध्ययन किए जाते हैं। अगर हम उन दोनों को इकट्ठा करें तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज द स्पेशियल पैटर्न्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, सॉइल्स, वेजिटेशन, एनिमल्स, वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड लैंड फॉर्म्स। तो अगर साधारणतः कहें तो भौतिक भूगोल क्या है, वो स्थानिक रूप से जो वितरण है, चाहे वेदर का, क्लाइमेट का, मृदा का, वनस्पति का, फ्लोरा और फौना है हमारा उनका, और पानी चाहे किसी भी फॉर्म में है, सॉलिड है, लिक्विड है या वेपर फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में है, और जितने लैंड फॉर्म्स हैं इन सभी का अध्ययन जो है हम स्पेशली स्टडी करते हैं किसमें, फिजिकल ज्योग्राफी में, भौतिक भूगोल में। और भौतिक भूगोल में हम देखते हैं, हालांकि यही नहीं है कि भौतिक भूगोल में हम सिर्फ फिजिकल जो हमारा एस्पेक्ट्स हैं या कंटेंट है उन्हीं के बारे में बात करते हैं, लेकिन भौतिक भूगोल में हम ये भी देखते हैं कि ये जो हमारा फिनोमेना जितने भी हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि फिजिकल ज्योग्राफर कौन कौन से जो फिनोमेना है वो स्टडी करता है, उनका हम इंटर रिलेशनशिप भी देखते हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनके साथ इनका क्या मतलब ये किस तरह से अंतर संबंधित हैं या किस तरह के इंटर रिलेशनशिप्स जो हैं वो पाए जाते हैं मानव गतिविधियों के उन फिनोमेनास के साथ। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी स्कोप इज मच ब्रॉडर देन इट्स स्पेशियल स्टडी ऑफ नेचर। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा भौतिक भूगोल है उसका स्कोप जो है बहुत ही ज्यादा व्यापक है, बहुत ही ब्रॉडर है। हालांकि सिर्फ हम स्पेशियल जो नेचर में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किए, चाहे वेदर है, क्लाइमेट है, सॉइल्स है, वेजिटेशन है, एनिमल है, वाटर है या लैंडफॉर्म्स हैं, जितने भी हैं उन सभी का अध्ययन जो है हम इसमें करते हैं। स्पेशली वही शामिल नहीं है सिर्फ, ठीक है, इसके अलावा जो इंटर रिलेशनशिप्स हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनके साथ जो अंतर संबंध हैं उनका भी अध्ययन इसमें हम करते हैं। ठीक है, और इसमें हम ये भी अध्ययन करते हैं कि मानव जो है किस प्रकार से इन सभी जो हमारे फिनोमिनाज हैं या एस्पेक्ट्स हैं, इन सब इनके साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, अंतरक्रिया जो है वो मानव की भी इसमें की जाती है। और फिजिकल ज्योग्राफी में हम
मेनली स्टडी करते हैं जो कि हमें नेचर ने प्रदान किया हुआ है। ठीक है। और इसमें मानवीय प्रभावों का भी अध्ययन हम करते हैं। ठीक है। जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, जलवायु है, मृदा है, वनस्पति है, स्थलाकृतियां हैं, ये सब क्या है, ये भौतिक तत्व हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम जो मानव का इन्फ्लुएंस है या इम्पैक्ट है इन सभी के ऊपर, उसका भी अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं। और हम अगर बात करें तो अगर फिजिकल ज्योग्राफी के एरिया की या सब्जेक्ट मैटर की, तो हमें पहले से वेल डिफाइंड एरियाज फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आते हैं। और कुछ एक जो मेन इसके सब फील्ड्स कह सकते हैं, उप क्षेत्र या उप शाखाएं हम इसकी कह सकते हैं, वो मेनली हैं। जैसे सबसे पहले हम जियोमॉर्फोलॉजी की बात करते हैं या भूआकृति विज्ञान जिसको हम कहते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं कि जो भौतिक भूगोल के इस जो सब फील्ड में, जियोमॉर्फोलॉजी में, पृथ्वी के ऊपर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो जितनी भी स्थलाकृतियां हैं उन सभी का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से ये सारी स्थलाकृतियां अस्तित्व में आई। ठीक है। और इन सभी भौतिक प्रभावों का अध्ययन उसके अंतर्गत हम करते हैं इसमें। ठीक है। चाहे पर्वत है, पठार है, मैदान है, किसी भी प्रकार की स्थलाकृति है, उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। और कि कैसे जो है उन्होंने अपना आकार लिया और इसमें कौन कौन से फोर्सेस जो हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रही, तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं। दूसरा है पेडोलॉजी। ये इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ सॉइल्स, और इसमें हम देखते हैं कि मृदा की संरचना कैसे हुई, कंपोजिशन कैसे हुआ। ठीक है। मृदा का विकास कैसे हुआ, या उसकी फर्टिलिटी कैसे होती है, कैसे बनती, फर्टिलिटी कैसे इम्पैक्ट होती है, और इसका यूज और इसका जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है। तीसरा है बायोज्योग्राफी। तो बायोज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, इट इज द साइंस दैट इन्वेस्टिगेट्स द स्पेशल रिलेशनशिप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, कि हमारे धरातल के ऊपर या पर्यावरण के ऊपर जितने भी हमारे फ्लोरा है, फोना है, जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, वो किस तरह से स्थानिक रूप से वितरित हैं और आपस में किस तरह से अंतर संबंधित हैं, तो इसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। और इसमें जो जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, उनका विकास, वर्गीकरण और जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि जल की जो विभिन्न भौतिक दशाएं हैं, ठीक है, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है। और इसमें वाटर की जितनी भी फॉर्म्स हैं उन सभी का हम अध्ययन करते हैं, चाहे महासागर हैं, नदी हैं, हिम नदियां हैं, और प्रकृति में जल किस तरह से अपनी भूमिका निभाता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का हम इसमें डिस्क्रिप्शन देते हैं। ठीक है। ये सभी चीजें जो है हम हाइड्रोलॉजी में या जल विज्ञान जिसको हम कहते हैं उसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारा मेटीरियोलॉजी। तो मेटीरियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर शॉर्ट टाइम स्पेन्स, कि जो ये हमारा वायुमंडल है उसकी सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि किस तरह से ये जो है एक छोटे समय अंतराल में जो है बदलता रहता है, या किस तरह इसमें मेटीरियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि पवनें किस तरह से चलती हैं, मौसम कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, टेम्परेचर वेरिएशंस किस तरह से आती हैं। ठीक है। या क्लाउड्स कवर कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है। या रेनफॉल किस तरह से हो रहा है। तो ये सभी वेदर से रिलेटेड या एटमॉस्फेयर से रिलेटेड सभी प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं वो क्या है, मेटीरियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। अगला है क्लाइमेटोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फिजिकल ज्योग्राफी की ब्रांच है। It studies the effect of weather on life and examines the circulation of the atmosphere over a long period of time। ठीक है। मेटीरियोलॉजी में हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, और क्लाइमेटोलॉजी में हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, कि मानव जीवन के ऊपर जो हमारा वेदर है उसका क्या इम्पैक्ट रहता है। ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम और क्या करते हैं कि
पृथ्वी के चारों ओर जितना भी फैल हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी स्टडी हम इसमें करते हैं, टेम्परेचर की स्टडी इसमें हम करते हैं, मिस्ट की स्टडी हम इसमें करते हैं, फॉग की स्टडी हम इसमें करते हैं, रेनफॉल की स्टडी करते हैं, विंड्स की स्टडी करते हैं, या हमारे ह्यूमिडिटी की स्टडी करते हैं, साइक्लोनिक एक्टिविटीज हैं, ये सभी इन सभी की स्टडी हम इसमें करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है, ये हमारा है क्लाइमेटोलॉजी। और फिर है हमारा जियोलॉजी। जियोलॉजी में क्या करते हैं कि it studies the form of earth surface and subsurface and the processes that create and modify it। इसमें हम मेनली स्टडी करते हैं कि जो धरातल का हमारा सरफेस बना है, धरातल बना है, और जो सब सरफेस है वो किस तरह से बना है, और कौन कौन सी प्रोसेसेस उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमारा धरातल कैसे बना, क्रस्ट, मेंटल कोर और इंटीरियर स्ट्रक्चर की हम इसमें बात करते हैं, और किस तरह से मॉडिफाई हुआ है हमारा सरफेस, इन सभी का अध्ययन जो है इसमें हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम बात करते हैं जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका और पर्यावरण के बीच में जितनी भी इंटरेक्शंस होती हैं, तो उन सभी का अध्ययन जो है फिजिकल ज्योग्राफी की जो इकोलॉजी ब्रांच है उसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी में हम क्या देखते हैं कि दैट साइंस दैट एग्जामिन्स द बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड जियोलॉजी ऑफ ओशंस। ठीक है, ये महासागरों से ही संबंधित है। मीन्स की जो ओशिनोग्राफी है उसमें हम अध्ययन करते हैं कि जितने भी हमारे ओशंस की बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जियोलॉजी है, मीन्स की सभी चीजें जो भी ओशन के अंदर हो रही है, किस तरह से सरफेस है, कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, तो सैलिनिटी किस प्रकार से है, वेव रूट्स कैसे चलते हैं, करंट्स कैसे आते हैं, इन सभी का अध्ययन जो है हम ओशिनोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। हालांकि कार्टोग्राफी इज ऑल्सो सब फील्ड ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें क्या है, हम फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी मैप्स हैं उन सभी को हम कार्टोग्राफी की टेक्निक्स के द्वारा बनाते हैं। और एस्ट्रोनॉमी रहता है, तो एस्ट्रोनॉमी इट इज ऑल्सो अ सब फील्ड ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी दैट एग्जामिन्स द सेलेस्टियल बॉडीज एंड द कॉस्मोस। इसमें हम ब्रह्मांड की स्टडी करते हैं, ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, और जितने भी हमारे आकाशीय पिंड हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उन सभी का अध्ययन जो है हम इसमें करते हैं। ठीक है, तो ये मेनली जो है हमारा सब्जेक्ट मैटर है इसका फिजिकल ज्योग्राफी का। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में एक ही ये स्कोप भी कह सकते हैं, और जो सब ब्रांचेस भी हैं उसको भी हम ये कह सकते हैं। अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी के स्कोप की बात करें तो ये बहुत ही वाइडर है, और अगर हम मेनली कहें तो बायोस्फीयर में, हम फिजिकल ज्योग्राफी में बायोस्फीयर की बात करते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर में भी हम स्कोप को कवर कर सकते हैं, जिसमें ये सभी हमारे पीछे जितने भी हमने ये डिस्कस किए एस्पेक्ट्स, ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, इसमें तीन मेन हमारे स्फीयर्स रहते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर है, इसमें एयर आ जाएगा, लिथोस्फेयर है, अर्थ आ जाएगा, और हाइड्रोस्फेयर है, वाटर आ जाएगा। अगर आप जैसे कि अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था फिजिकल ज्योग्राफी की जो डेफिनेशन ही हमने देखी थी, जिसमें तीन मेन हमारे जो एस्पेक्ट्स थे उनका हमने वर्णन किया था कि फिजिकल ज्योग्राफी जो है इन तीन चीजों के मिलने से बनती है। ठीक है, या ये तीन मेन चीजें जो है फिजिकल ज्योग्राफी को बनाते हैं, जिसमें एटमॉस्फेयर है, हमारा वायुमंडल है, स्थलमंडल है, और हाइड्रोस्फेयर है, जलमंडल है। ये तीनों मिला के जो है बायोस्फेयर को बनाती हैं। ठीक है, ये फील्ड्स की हम बात करें, फील्ड ऑफ ज्योग्राफी की बात करें, तो जैसे हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया कि ज्योग्राफी की जो है बहुत वास्ट फील्ड्स हैं, वास्ट सब फील्ड्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन सभी से अंतर संबंधित है। जैसे हाइड्रोलॉजी के साथ संबंधित है, हम ओशिनोग्राफी पढ़ते हैं, पेडोलॉजी में सॉइल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, बॉटनी में फाइटो ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जूलॉजी में जू ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोलॉजी ह्यूमन इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंटल साइंस एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम, एंथ्रोपोलॉजी कल्चरल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी फिलोसफी ज्योग्राफिकल थॉट्स पढ़ रहे हैं। ये तो मेन हमारा पूरा ज्योग्राफी की फील्ड्स हैं। ठीक है, कि ज्योग्राफी का सब्जेक्ट मैटर है। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं उन सभी एस्पेक्ट्स का जो कि बहुत साइंटिफिक है और सिस्टेमेटिक है और रैशनल है, और इसमें हमारा सब्जेक्ट मैटर सिर्फ एक सब्जेक्ट तक ही सीमित नहीं है, एक विषय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बहुत सारे विषय हैं। उन सभी से हम क्या है, जो साइंटिफिक मैटर है उनको लेकर उसका विस्तृत अध्ययन जो है व्यवस्थित रूप से हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं।
ठीक है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो कि हमने ये दो लेक्चर हमने कवर किए हैं, उसके अंतर्गत हमने बनाए हैं। जैसे कि पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ए बी ह्यूमन ज्योग्राफी, सी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, बायोस्फीयर, ह्यूमन ज्योग्राफी और नन ऑफ द अबव। थर्ड वन इज, ऑलमोस्ट डैश पार्ट या परसेंट ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज कवर्ड बाय वाटर, 70.8%, 20.94% और 55.24%। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो क्वेरी जो है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जो लेक्चर है वो प्रिपेयर करेंगे एक आध दिन में। जैसे ही इसका ये कंप्लीट हो जाएगा, पहले 2 लेक्चर, उसके बाद हम अगला लेक्चर भी हमारा आ जाएगा, और सिस्टमेटिकली पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे, और फिजिकल ज्योग्राफी के बाद जो है हम फिर ज्योग्राफी के जो अलग अदर सब्जेक्ट्स हैं उन सभी का भी अध्ययन करेंगे, और बीच में हम जो है यूजीसी नेट एंड जो ज्योग्राफी का सिलेबस है उसको भी कवर करेंगे, और साथ में ज्योग्राफी नहीं, जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज, हिमाचल प्रदेश का जितना भी जीके है या जनरल नॉलेज है उसको भी हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। थैंक यू so much.